जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। अभी नवरात्रों का दिन चल रहा है तो हम सभी के घरों में बहुत ही जल्दी लेडीजें उठती हैं, हम सब लोग उठती हैं और उठना भी चाहिए। यही टाइम होना चाहिए हम सबका, 4:30 या 5 बजे सुबह उठ जाएं, जिससे सारा काम निपट जाए। अभी तो फ़िलहाल गुड मॉर्निंग आप लोगों को, क्योंकि बज रहे हैं सुबह के 6। मैं भी 4:30 बजे ही उठी हूँ। सारा काम निपटाने के बाद फिर अभी मंदिर जाने की मेरी तैयारी है। नहा धो चुकी हूँ, घर का सारा काम फिनिश कर चुकी हूँ। अब लग जाऊँगी भगवान के काम में। कम से कम 1-1.5 घंटे लगेंगे उनके लिए, क्योंकि सारा दिन 24 घंटे में हम अपनों के लिए, अपने के लिए ही टाइम निकालते हैं, तो भगवान के लिए भी 1-2 घंटे निकल जाने चाहिए। देखिए मैं मंदिर होके आ गई हूँ और मंदिर से आने के बाद यहाँ तुलसी माँ के पास पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर पूजा आरती घर में करूँगी। जहाँ माता जी बैठी हैं, बच्चे उठ गए हैं, इनको भी स्कूल भेजना है, तो ये सब मंजन वगैरह कर रहे हैं। मैं तब तक, ये लोग जब तक रेडी होंगे तब तक मेरा पूजा पाठ हो जाएगा। उसके बाद फिर इनके लिए टिफ़िन बनाऊँगी। बिटिया का मेरे निमंत्रण चल रहा है। अभी नवरात्रों का दिन है तो उसका डेली ही रहेगा, तो अपना खा के आ जाती है कन्या। भोजन सब लोग खिलाते हैं ना, उसके बाद फिर स्कूल चली जाती है। टिफ़िन लगा देती हूँ बस। यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कर लूँगी। फिर देखिए आज ये नाराज़ हैं, तो बिन बोले ही हम दोनों पूजा कर रहे हैं। कोई भी चीज़ मैं आप सबसे नहीं छिपाती हूँ, हो जाता है कभी कभार, तो ना ये मुझसे बोल रहे हैं ना मैं इनसे बोल रही हूँ, लेकिन पूजा पाठ हम साथ में कर रहे हैं। मेरा मानना भी यही है फ्रेंड्स। और ये मैं इसलिए ब्लॉग में बता रही हूँ, इसलिए संदेश दे रही हूँ कि लाइफ में ना, देखिए यहाँ माता रानी की पूजा हम दोनों कर रहे हैं, तो लाइफ में अगर किसी से मन ना मिले, कोई मनमुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि समाज में कुछ ऐसे कामों में हमें साथ में रहना चाहिए, साथ में चलना चाहिए। ना किसी के लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, समाज के लिए, क्योंकि एकता बहुत ज़रूरी है। नाराज़गी होना लाजमी हो जाता है रिश्तों में, लेकिन नाराज़गी होते हुए भी कदम से कदम मिला के चलते रहना चाहिए। यही सबसे मुझे लगता है अच्छी लाइफ है, और यही स्ट्रगल है। जैसी भी स्थितियाँ होने दीजिए। देखो मैं ज़बरदस्ती ही आज थाली पकड़ ली हूँ, क्योंकि माता रानी के चरणों में हूँ। आज नहीं बोल रही हूँ, कल बोलूँगी। कहते हैं ना, हर तरह का समय आता है, हर तरह के समय में जैसा समय हो वैसे चलिए, बट अपना स्ट्रगल हमेशा याद रखिए। माता रानी का मैंने प्रणाम कर लिया है, आरती कर लिया है, सब कुछ म्यूट है, कुछ भी मैंने नहीं सुनाया। शोर भी होता रहता, भजन भी लगी हुई है जहाँ देवी जी बैठी हुई हैं। फिर देखिए पूजा पाठ हो गया है। उसके बाद खुशी कटोरी पाई है, तो मैं वही देख रही हूँ कि कितनी छोटी सी कटोरी। अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे खाते हैं, कुछ पाते हैं, जब इनाम मिलता है स्कूल में, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, गुड फील होता है। घर में कितना भी सामान हो, बट अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे जल्दी से उनके लिए नाश्ता बना दूंगी। उनको भी लेट हो रहा, उन्हें भी जाना है काम पे। बच्चों को मैंने भेज दिया है, वो लोग गए खा पी के। पराठा और अचार सिर्फ आज मैंने बनाया था, सब्जी नहीं बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। अगर उनको मैं सब्जी बनाने लगती तो इनका ज़्यादा टाइम हो जाता, फिर ये भूखे चले जाते। तो इनके लिए भी जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फलाहार बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, और ये ज़्यादातर आलू ही खाते हैं। और आप सब सपोर्ट नहीं करते हो, थोड़ा सा और सपोर्ट करो, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की ना मुझे ज़रूरत है। अभी मेरी स्ट्रगल लाइफ चल रही है। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ मूंगफली मैंने थोड़ा सा घी डाल के तल दिया, उनके लिए चाय बना दिया है। मैं भी चाय पी लूँगी, उनको दे दूँगी, फिर फलाहार दूँगी। ये केला है, इसको भी धो के दे दूँगी। और फिर चलिए आलू उनके लिए तल देती हूँ। उबाल के आलू मैंने तल दिया है, दूध, बस यही खा के जाएंगे। आएंगे तो वो सिंघाड़ा की जो लपसी होती है, कतरा होता है, वो खाते नहीं, सिंघाड़ा उनको पसंद नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। मैं वही इनको कह रही हूँ, व्रत हैं तो आप मतलब हिसाब से चलिए कि मतलब क्या खाना चाहिए हमें। हम डेली आलू खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा। व्रत रहने का मतलब है कि हम अपने पसंद से नहीं चल रहे हैं, हम भगवान के अनुसार चल रहे हैं। हमें कैसे क्या करना चाहिए। डेली आलू खाओगे नुकसान करेगा। लेकिन इन्हें मैं चाहे जितना समझाऊं, ये अपने पसंद की चीज़ों पे ही डिपेंड रहते हैं, और इसी वजह से मुझे गुस्सा आती है, फिर ये भी गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए अनबन हो जाती है। देखिए मैं इधर पराठा अचार मैं भी खा ले रही हूँ, जो बच्चों को मैंने दिया है। उसके बाद फिर लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा। थोड़ा सा मैंने आराम किया, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद। फिर आलू मैंने बॉयल कर लिया था, जो इनको मैंने तला था ना, उसी में से थोड़ा सा बचा लिया था मैंने। हमने सोचा कि हम बच्चे और सभी लोग खा लेंगे इसी को,
जब हस्बैंड व्रत रहते हैं ना घर में, तो हम लेडीजें थोड़ा कम ही खाना बनाते हैं, खाते हैं लेकिन एक बार बना लिए तो 2 बार खा लिए, कुछ ऐसा करते हैं। क्योंकि हम ना अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझते ही नहीं हैं, जो कि हम सब सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा घर, हमारे बच्चे, हम हैं तो उनका भविष्य अच्छा बनेगा, लेकिन हम अपने लिए नहीं सोचते हैं। हमें सबको सोचना चाहिए। देखिए सब्जी चावल मैंने बना दिया है, क्योंकि बच्चों को हमने जन्म दिया है, उनको हमने सेवा पानी करके बड़ा कर दिया है, लेकिन अभी मेन हमारा कर्तव्य बाकी है बच्चों का भविष्य बनाना। इसलिए मैं खुद को भी कहूँगी और सारी लेडीज़ों को कहूँगी जो अपने लिए खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझती हैं, तो समझिए, क्योंकि आप हैं तभी आप अपने बच्चों का अच्छा निर्माण कर सकती हैं, उनके भविष्य का, उनकी लाइफ का, है ना। तो इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी खुद को। जब हम अपने आप को समझे ना कि हम कुछ खास हैं, तो लोग भी हमें खास समझेंगे। ये एक एटीट्यूड नहीं लाना है, न घमंड लाना है, लेकिन अपने अंदर एक चीज़ बिठा के रखनी है कि हम भी हैं कुछ। लेकिन हमेशा ये घमंड में ना समझ में आए कि किसी को बुरा लगे, किसी के आगे आप ऐसे शब्द बोल दें कि लोगों को लगे अरे ये तो अपने आप को बहुत समझती है। समझिए कम ही, लेकिन अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम भी कुछ खास हैं। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए फिर खाना खाने के बाद बच्चे आ गए थे, फिर झाड़ू मैंने लगा लिया, इवनिंग का टाइम हो गया। बर्तन बहुत सारे होते हैं इकट्ठे, जब भी कोई व्रत घर में रहता है नवरात्रों में, तो फलाहार एक तरफ बनता है, खाना एक तरफ बनता है, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे ट्यूशन अभी गए हैं, मैं यहाँ बर्तन धुल रही हूँ और पतिदेव बैठे हैं। वही मैं थोड़ा सा, आज मेरा फेस देखिए उदास सी लग रही हूँ ना, लेकिन कभी कभार कुछ हंस देती हूँ इनको देख के, क्योंकि ये जब गुस्से में रहते हैं ना तो ऐसे मुंह बना के रखते हैं, लगता है अरे बाप रे। तो मैं देख के इनको हंस रही थी कि भी आग लगी है, और इनको भले, इनके भले के लिए ही मैं बोलती हूँ कि आप आलू मत खाइए, नुकसान करेगा। थोड़ा लपसी वगैरह खाइए सिंघाड़े की, वो ठंडक होती है, लेकिन नहीं भैया, मुझे जो पसंद है मैं तो वही खाऊंगा, खा लो। और फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ ना, तो इनको समझ में आ जाता है कि नाराज़ है, तो फिर पिघल जाते हैं। अगली बार फिर आलू कम खाएंगे, लेकिन उस समय तो भैया नहीं। चलिए बर्तन भी मेरे धुल गए, कपड़े भी मैं हटा लेती हूँ। फिर अब नहा धो के उनके लिए फिर से नाश्ता बनाऊंगी। शाम का टाइम है, क्योंकि इस समय ना मैं 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं पाती फ्रेंड्स। ये देखिए चिप्स की तरह मैंने आलू काट लिया है, इसे उबाल लिया है, फिर मैं यहाँ फैला दी हूँ, यहाँ चाय चढ़ा दी हूँ। इस आलू को ना तलूँगी मैं, काट के उबाल के जस्ट कपड़े से पोंछ के और सुखा के तुरंत तल दूँगी। चिप्स से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्की सी मिर्च, जो बीज आते हैं हरे हरे रहते हैं ना, हरी मिर्च के बीज, वो डाल दूंगी। यही मैं इनको शाम के दूंगी, थोड़ी सी मूंगफली। फिलहाल यही मेरा ब्लॉग था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। माता रानी हम सब पे कृपा करें और आप सब मुझ पे कृपा करो, सपोर्ट